नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ JVM डॉक्टर हेमंत व्यास, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर. So in today's session we are going to discuss about chest X-ray and its interpretation. So let's study with the introduction. Chest X-ray interpretation is one of the fundamental skills of every doctor. Therefore, knowing the basics and pathologies is very important. This session will summarize the basics of chest X-ray interpretation and give some pathological examples. यानी इसमें हम बेसिक्स और पैथोलॉजीज यानी नॉर्मल जो है एक्सरे चेस्ट का कैसे दिखाई देता है और उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हम कैसे फाइंड आउट करें, इन दोनों ही के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ चेस्ट फिल्म्स. अगर एक्सरे के बारे चेस्ट एक्सरे के बारे में हम देखें तो उसमें 3 डिफरेंट व्यूज़ हमें नज़र आ सकते हैं, जैसे एंटेरो पोस्टेरियर व्यू, पोस्टेरो एंटीरियर व्यू एंड लैटरल व्यू. ये तीनों ही व्यू हमें मिल सकते हैं. सो फर्स्ट हमको वो देखना है कि ये कौन से व्यू का चेस्ट एक्सरे. द आइडियल टाइमिंग कैन बी डिफाइंड एज द एंड इंस्पिरेशन. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्वालिटी एक्सरे जो होता है चेस्ट का, यानी अच्छी क्वालिटी का जो एक्सरे होता है उसमें आइडियली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सो द आइडियल टाइमिंग कैन बी डिफाइंड एज द एंड ऑफ इंस्पिरेशन, यानी जब किस समय हमें पेशेंट का एक्सरे लेना चाहिए. हमें उसको कंप्लीट ब्रेथ लेने के लिए बोलना चाहिए इंस्पिरेशन, फिर होल्ड करने के लिए बोलना चाहिए. जब पेशेंट होल्ड कर रहा है उस समय हमें एक्सरे लेना चाहिए. एंड द पेशेंट शुड होल्ड हिज ब्रेथ एट दैट टाइम. मीनवाइल द एक्सरे ट्यूब शुड बी 180 सेंटीमीटर्स अवे. Unfortunately, the majority of the patients may not fit the ideal situation because of their acute problems. The image quality is one of the most important things in image interpretation. चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करने के लिए उसकी अच्छी क्वालिटी होना काफ़ी ज़रूरी होता है. तो पहले ये देखते हैं कि एक गुड क्वालिटी एक्सरेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और बैड क्वालिटी है ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें. अगर बैड क्वालिटी का एक्सरे है तो उसमें हमारा इंटरप्रिटेशन कई बार रॉन्ग हो सकता है. सो असेसिंग द इमेज क्वालिटी, इसको हम एक न्यूमोनिक दिया है राइप. तो राइप को हम पका हुआ भी कहते हैं. सो राइप न्यूमोनिक इज़ यूज, जिसमें हमको देखना है रोटेशन, इंस्पिरेशन, पोजीशन एंड एक्सपोजर यानी पेनिट्रेशन. सो फर्स्ट रोटेशन, द क्लैविकल शुड अपीयर सिमेट्रिकल एंड बी सीन एज इक्वल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द थोरैसिक स्पाइनल प्रोसेस एंड क्लैविकुलर हेड शुड बी इक्वल. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लैविकल्स हमको दोनों ही नज़र आ रहे हैं. द क्लैविकल शुड अपीयर सिमेट्रिकल एंड बी सीन इन इक्वल लेंथ. ये दोनों ही हमें सिमेट्रिकल नज़र आने चाहिए. द डिस्टेंस बिटवीन द थोरैसिक स्पाइनल प्रोसेस एंड क्लैविकुलर हेड शुड बी इक्वल. ये हम देख रहे हैं. इफ देयर इज अ रोटेशन, मीडियास्टिनम मे लुक एबनॉर्मल. द क्लैविकुलर हेड आर spinous process alignment. The X-ray shows minimal rotation compared to X and Y. यहाँ पे हम X और Y को कंपेयर कर सकते हैं. Then second, inspiration. On good inspiration, the diaphragm should be seen at the level of 8th or 10th posterior rib. यानी एक अच्छा एक्सरे होता है जब पोस्टेरो एंटीरियर व्यू में हमें 8 से 10वें रिब के बीच में डायफ्राम नज़र आए, और पोस्टेरियर रिब और 5th और 6th एंटीरियर रिब. द चेस्ट एक्सरे शोज एडिक्वेट इंस्पिरेशन. देन पोजीशन. पोजीशन में पोस्टेरो एंटीरियर, एंटेरो पोस्टेरियर और लैटरल व्यू
में से कौन सा है ये हमें क्लियरली नज़र आना चाहिए। द स्टैंडर्ड एक्सरेज कंसिस्ट ऑफ पोस्टेरो एंटीरियर एंड लैटरल चेस्ट एक्सरेज, यानी पोस्टेरो एंटीरियर से हमें कोई भी एक्सरे जो है वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर से अगर हम एक्सरे लेते हैं तो उसमें हार्ट का शेडो जो है वो इंटेंसिफाइड ज़्यादा बड़ा दिखता है कंपेयर टू पोस्टीरियर एंटीरियर। सो पोस्टीरियर ज़्यादा करके डॉक्टर्स पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू को प्रीफर करते हैं। द नॉर्मल लैटरल चेस्ट एक्सरे व्यू इज ऑब्टेन्ड विद द लेफ्ट चेस्ट अगेंस्ट द कैसेट। If the X-ray is a true lateral, the right ribs are larger due to magnification and usually projected posteriorly to the left ribs. The right ribs and left ribs on the lateral chest X-ray. ये इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक lateral view के अंदर हमें किस तरीके से नजर आए। On anteroposterior film, the chest has a different appearance. The heart and mediastinal shadows are magnified because of anterior structures, mainly sternum. So this view is taken mostly at the bedside as portable. अगर पेशेंट बेड रिडन है, नहीं हिल सकता, उसी केस में सिर्फ हम एंटेरोपोस्टेरियर व्यू जो है वो सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। Some patients are at semi-erect or supine position, therefore mediastinal structures are widened because of gravity. अगर इरेक्ट, सेमी इरेक्ट या सुपाइन पोजीशन में पेशेंट है तो mediastinal स्ट्रक्चर बड़े नज़र आते हैं, उसमें वाइड नज़र आते हैं। The pulmonary vasculature is altered when patients are examined in the supine position. So the size of the pulmonary vasculature is more homogeneous through the upper and the lower lobes. Supine views are less useful and should be reserved for critically ill patients who cannot stand erect position. इसलिए हमें जनरली स्टैंडिंग पोजीशन में ही चेस्ट एक्सरे लेना चाहिए और ओनली वो पेशेंट जो बेड रिडन है उन्हीं में हम सुपाइन पोजीशन में चेस्ट एक्सरे लेते हैं। So that's it from the today's presentation. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any query, please mention in comment box. Hope you are satisfied with this digital session. Thank you very much.